जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड के हवाले से बात करेंगे। बेसिकली हम बात कर रहे थे जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने डिस्कस किया था, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये ज़रूरी एलिमेंट हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो ग्रुप हैं या एटम जो हैं, इनकी जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, या फिर हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे होंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमने टाइप डिस्कस की थी पहले, एसाइक्लिक या ओपन चेन जो इसकी टाइप्स थी, ये जो कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड थे वो डिस्कस कर लिए थे। अब एक ये टाइप आती है जी हमारे पास, क्लोज या साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। ठीक है जी। अब जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर दायरे है साइकिल होंगे, जिस तरह ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये भी साइकिल बना हुआ है, ये ठीक है जी, ये डिफरेंट किस्म के साइकिल बने हुए हैं। ठीक है जी। इस तरह के कंपाउंड को हम स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है जी। अब ये जो क्लोज चेन होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। पहली जो इसकी टाइप है वो जी होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है जी। होमो का मतलब होता है सेम, अगर एक जैसे एटम मिल करके यानी एक एलिमेंट या सेम एटम ग्रुप ऑफ एटम जो है वो एक एलिमेंट के अंदर पाया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। लेट्स सपोज कार्बन और हाइड्रोजन ही थ्रू आउट द कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो उसको हम क्या कह देंगे, वो होमोसाइक्लिक होगा। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी मौजूद हो, मीन हेटेरो मीन डिफरेंट। ठीक है जी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ जो एटम्स होंगे वो मिलकर अगर किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो वो क्या होंगे जी, वो हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। और अगर सेम टाइप ऑफ जो हमारे पास एटम होंगे वो मिलकर के किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे जी। जी, अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक के अंदर आगे इसकी फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले आप होमोसाइक्लिक देख लें। एक जो होमोसाइक्लिक वो हमारे पास ये मौजूद है, इसको ए का हमने नाम दिया है C6H6। ये जो बेंजीन हमारे पास मौजूद है, दिस वन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है जी। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है जी, यहाँ नीचे बड़े वाज़े अल्फाज इसको क्या किया है, इसका फार्मूला हमने लिखा है ताकि चीज आपको समझ आए कि ये क्या चीज है। दर हकीकत ये तो साइकिल बना हो, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक कार्बन होगा। ठीक है जी। इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक है जी। कार्बन की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 4 बॉन्ड बना सकता है ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हर एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है जी। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। यहाँ पे अगर आप देखें ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन की अगर हम बात करें डबल बॉन्ड इधर बना रहा है। ठीक है जी। और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ बना रहा है, मीन टोटल 4 पूरे हो गए। इसी तरह से इस कार्बन को भी अगर आप लें, 2 इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है जी। एक इस हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ, तो इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो यानी ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है इसके अंदर खास बात आपने क्या नोट की कि सेम ग्रुप ऑफ एटम है, और सेम ग्रुप ऑफ एटम कौन से हैं आपके पास, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई चीज मौजूद नहीं है। और सारी की सारी जो तश्कील है, सारी की सारा जो कंपाउंड है, ठीक है जी, C6H6 वो CH से ही बना हुआ है, मीन के सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। इनको क्या कहते हैं जी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी। अब होमोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसमें बाज ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिनके अंदर ये साइकिल पाया जाएगा इसी तरह का, और बाज जो है वो आपको डिफरेंट टाइप के नजर आएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा मजीद क्या कर लेता हूँ, डाउन कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप बी। ठीक है जी। इस तरह के साइकिल आपको नजर आएंगे, रेक्टेंगुलर या इस तरह के शेप के। अच्छा, इनको डिफरेंट किस्म के नाम दिए जाते हैं। अगर तो आपके पास आ रहा इस तरह का जो साइकिल है वो नजर आ रहा है, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो बेंजीन है या बेंजीन किसी भी कंपाउंड के अंदर शामिल हो जाए, ये देखें 2 बेंजीन आपस में अटैच हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेफ्थलीन बन रहे हैं, जिसका फॉर्मूला है C10H, हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह अगर करके हम लिखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर इसका भी बनेगा, और ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है।
क्यों होमोसाइक्लिक कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन जो है वही मिलकर के पूरे का पूरा क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब इसके अंदर भी देखें कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि इसके अंदर भी बेंजीन है, ठीक है जी, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ठीक है जी। तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बेंजीन के रिंग तो वो क्या बना देते हैं, नफ्थलीन बना देते हैं, एक और कंपाउंड बन जाता है इनसे, ठीक है जी। तो ये बात हमें समझ आ गई कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनके अंदर अगर बेंजीन का रिंग शामिल होगा तो वो क्या कहलाएंगे जी, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर अगर बेंजीन का रिंग है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन अगर वही बेंजीन का जो हमारे पास रिंग है, ठीक है जी, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ये जो बी की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो चीज मौजूद है ये है तो रिंग फॉर्म में, लेकिन इसके अंदर बेंजीन मौजूद नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, नॉन बेंजाइडिक कंपाउंड कहते हैं, या फिर इनको हम क्या कह देते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन 4 है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं जी, हमारे पास 8 हो जाएंगे, C4H8, ठीक है जी। ये फार्मूला आ गया किसका, यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइक्लो, ठीक है जी, ब्यूटेन। ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन आ गया। अब यानी इसके अंदर खास बात ये है, ये क्यों एरोमेटिक कंपाउंड से डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन होता है, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। सेम केस यहाँ पे है, इसको अगर आप देखें तो ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीन से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है जी, और हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इस तरह से ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर भी बेंजीन मौजूद नहीं है, या इसको हम नॉन बेंजाइडिक कंपाउंड कहते हैं। यानी होमोसाइक्लिक के अंदर 2 हमारे पास टाइप आती हैं, यहाँ पे इनको हम डिस्कस कर देते हैं। एक हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन या बेंजीन जैसे रिंग हो, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड कह देंगे। और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो साइकिल तो होगा लेकिन बेंजीन का रिंग उनके अंदर नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजाइडिक कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है जी। ये जो हमारे पास दूसरी जो टाइप है हेट्रोसाइक्लिक, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि डिफरेंट कंपाउंड आपको नजर आएंगे, ठीक है जी। सेम एटम आपस में मिलके कंपाउंड नहीं बनाते, बल्कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की मिकदार तो मौजूद है, लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं इस जगह पे तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है जी, डिफरेंट है। लिहाजा ये डिफरेंट किस्म के एटम आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है इसका जो नाम अगर हम दे दें तो ये हमारे पास है जी, इसको हम पायरिडीन कहते हैं, ठीक है जी, PYRIDINE, ठीक है जी। ये हमारे पास पायरिडीन है, बल्कि इसको हम थोड़ा वाजे करके लिख देते हैं, ठीक है जी, ताकि बात इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, पायरिडीन, PYRIDINE, पायरिडीन। और ये जो दूसरा कंपाउंड है आपके पास, इसको आप कहते हैं थायो, ठीक है जी, PHENE, थायोफीन कहते हैं इसको। ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं और ये हेट्रोसाइक्लिक है। क्यों हेट्रोसाइक्लिक है, इसके ऊपर भी अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी सल्फर मौजूद है। बाकी यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, एक एक हाइड्रोजन अटैच है। यानी इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा C4H4, 4 हाइड्रोजन मौजूद होंगे लेकिन इनके साथ S मौजूद होगा। ये S की वजह से ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक बन गया। इसी तरह इसके ऊपर भी अगर आप गौर करें, बाकी तो कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन ये नाइट्रोजन की वजह से क्या है जी, डिफरेंट हो रहा है, लिहाजा ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसका नाम हमारे पास क्या जी, पायरिडीन नाम है, ठीक है जी। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी, ये ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो ये 2 ब्रॉडर टाइप हैं। यानी अगर हम बात करें इनकी तो हमारे पास क्या होता है कि क्लोज चेन के अंदर 2 टाइप आती है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आती हैं जिनमें एक एरोमेटिक है और दूसरी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या नॉन बेंजाइडिक कंपाउंड शामिल है।